नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे आज के सेशन में आपका। बात करेंगे अपन अपने रीट लेवल के जो रीट के अंदर टॉपिक दे रखा है रेखा और कोण। लेवल फर्स्ट में भी है और लेवल सेकंड में भी है। इसके बारे में अपन आज पढ़ेंगे। सबसे पहले रेखा और कोण पढ़ने से पहले अपने को इसके मुख्य बिंदु याद रखने होंगे। मुख्य बिंदु कौन कौन से होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने पास में कौन कौन से होते हैं। मुख्य बिंदु, मुख्य बिंदु। सबसे पहले अपने को, जैसे मैंने पेन रखा, ये पेन यहाँ पर रखा, जैसे मैंने ये पेन रखा यहाँ, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट बना है, इस पॉइंट को क्या कहते हैं। ठीक है। अपने पास में जब कोई भी यदि पेन या पेंसिल की सहायता से नोक से सबसे पहले क्या आता है अपने पास में, बिंदु। क्या आता है, बिंदु। और बिंदु के बारे में पढ़ने के लिए अपन क्या कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है। जब पेन या पेंसिल की सहायता से, पेन या पेंसिल की नोक से बनी आकृति, से बनी आकृति क्या कहलाती है, बिंदु कहलाती है। जैसे मैंने यहाँ पेन रखा, ये आकृति बनी, यहाँ पेन रखा ये आकृति बनी, यहाँ पेन रखा ये आकृति बनी, ये सारे के सारे अपने पास में क्या कहलाते हैं, बिंदु कहलाते हैं। सबसे पहले बिंदु के बारे में पढ़ने के लिए अपने को, इसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती, इसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है, इसका कोई दिशा नहीं होती है। ठीक है। इसकी कोई दिशा नहीं होती है, इसकी कोई लंबाई नहीं होती है, इसकी कोई चौड़ाई नहीं होती है। ठीक है। तो ये अपने पास में सबसे पहला पॉइंट आया है। नो पेन, बिंदु के बारे में। बिंदु के बारे में अपन ने क्या देखा, पेन या पेंसिल की नोक से बनी आकृति क्या कहलाती है, बिंदु कहलाती है। दूसरी आकृति अपने पास में आती है, दूसरी अपने बात करेंगे अपन वक्र की। किसकी बात करेंगे, वक्र की। वक्र क्या होता है, कर्व क्या होता है अपने पास, कर्व के बारे में पढ़े तो ये होता क्या है। सबसे पहले अपन देखेंगे कर्व क्या होता है। जब अपन क्या करते हैं, कागज से बिना पेंसिल उठाए बनाई गई आकृति क्या कहलाती है अपने पास में, कर्व कहलाती है। जैसे ये आकृति, मैंने इस पे कोई पेन उठाया, इस तरीके से ये बना दिया, तो ये क्या है अपने पास में, कर्व है। मैंने इसको उठाया, ये बना दिया, ये भी क्या है, कर्व है। मैंने यह पेन उठाया नहीं, इस प्रकार से बना दिया, ये भी क्या है, कर्व है। ये पेन उठाया नहीं, ये बना दिया, ये भी क्या है। अर्थात कागज के ऊपर बिना पेन उठाए जो आकृति बनाते हैं वो क्या कहलाती है, कर्व कहलाती है। अब कर्व भी अनेक प्रकार के होते हैं। कर्व को अपन कितने टाइप में पढ़ते हैं, कर्व तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है सरल कर्व, पहला अपने पास सरल कर्व है। दूसरा आ जाता है असरल कर्व है, असरल वक्र, वक्र या कर्व एक ही बात होती है ना। हाँ, और तीसरा आ जाता है अपने पास में खुला या बंद कर्व। सरल कर्व मतलब अपन पेन रखे ऐसे आकृति बन गई, ये क्या कहलाएगी, सरल कर्व। असरल कर्व का मतलब इस प्रकार से घुमाया घुमाया घुमाया, घुमाते 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 ये आकृति बना दी अपन, यानी बिना पेन उठाए अपन, अपने को पता नहीं चल रहा है ये किसकी आकृति है, क्या बन रहा है। और साथ इसको बनाने में कठिनाई आती है, इसको दोबारा से बना सकते हैं, इसको दोबारा से बनाएंगे तो बहुत ज्यादा कठिनाई आती है। इस प्रकार से देखते जाएंगे फिर बनाते जाएंगे। अर्थात ये कौन सी आकृति है, असरल वक्र। और ये कौन सा कर्व है, ये सरल वक्र। ठीक है। अब इसके बाद में अपन देखेंगे तीसरा आता है अपने पास में खुला या बंद, खुला या बंद कर्व। एक तो होता है जो अपने आड़ी तिरछी रेखाएं बनाते हैं, ये भी क्या है, खुला कर्व है। ठीक है। और अगला कौन सा आता है, बंद। जैसे अपन ने वर्ग बनाया, ये वर्ग बनाया, बंद वक्र है। त्रिभुज बनाया, ये भी बंद वक्र है। चतुर्भुज बनाया, ये भी बंद वक्र है। पंचभुज बनाया, ये भी क्या है, अपने पास में बंद वक्र है। तो अपन ने पढ़ा, सबसे पहले देखा बिंदु। बिंदु पेन या पेंसिल की नोक से बनी आकृति बिंदु कहलाती है। इसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है, ना इसकी लंबाई होती है, ना इसकी चौड़ाई होती है। इसके बाद अपन ने देखा वक्र। वक्र में क्या देखा अपन ने, वक्र के अंदर अपन ने देखा कि वक्र को कागज पर बिना पेन उठाए जो आकृति बनाती है वो वक्र या कर्व कहलाती है। अब ये तीन प्रकार का होता है। पहला है अपने पास में सरल कर्व है, दूसरा है असरल कर्व है, तीसरा है खुला कर्व है। तीसरा कौन सा है, खुला कर्व है।
सरल कर्व कौन सा होता है? जो सिंपल आकृति बनाते हैं वो सरल, जो कठिन होती है, जटिल होती है, वो असरल कर्व है। और जो बंद होती है ये क्या कहलाती है? बंद और खुला का मतलब जैसे आड़ी तिरछी रेखा है, ये क्या कहलाती है? खुला कर्व कहलाती है। तो इसमें अपने को ज्यादा कुछ नहीं देखना, बस सीधा रखना पेंसिल की नोक से बनी आकृति वो बिंदु कहलाती है। और वक्र का मतलब कागज पर जो बिना उठाए आकृति बनाते हैं ये वक्र कहलाता है। बस इतना ही इसमें ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद में अपन देखेंगे रेखा के बारे में। रेखा के बारे में अपने को सबसे पहले पता कि रेखा होती क्या है, रेखा किस प्रकार से ज्ञात की जाती है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे रेखा, स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा, लाइन बोलते हैं इसको। रेखा को क्या बोलते हैं? लाइन कहते हैं। ठीक है। रेखा होती क्या है? रेखा होती है अपने पास पे, जैसे मैं खड़ा हूं यहाँ खड़ा है राव, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो लाइन होती है ये क्या कहलाती है अपने पास? रेखा कहला, क्या कहलाती है? रेखा कहलाती। ये कितनी भी दूरी तक जा सकती है, ये यहाँ तक इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है। अर्थात रेखा की कोई निश्चित क्या नहीं होती है, निश्चित लंबाई नहीं होती, इसकी लंबाई कितनी भी हो सकती है। ठीक है। और इस प्रकार की रेखा को पर ये जो चिन्ह लगाते हैं, ये चिन्ह ये प्रदर्शित करता है कि ये रेखा बहुत आगे तक जा रही है, इधर भी जा रही है और इधर भी जा रही है। ये क्या कहलाती है अपने पास में? रेखा कहलाती है। अब इस रेखा का एक टुकड़ा लिया मैंने, मान लो ये रेखा है मेरे पास बहुत बड़ी सारी, अब इसी रेखा का मैं यहाँ से लेके यहाँ तक एक टुकड़ा ले लिया। ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ये टुकड़ा है, ये क्या कहलाता है? इसका एक खंड कहलाता है। क्या कहलाता है? एक खंड कहलाता है। तो ये खंड होता है, ये क्या कहलाता है? रेखा का एक टुकड़ा क्या कहलाता है? खंड। और रेखा, और इन दोनों को जोड़ते तो क्या बन जाएगा? रेखाखंड। तो रेखाखंड की परिभाषा क्या हो जाएगी अपने पास में? ऐसा रेखा का टुकड़ा जो दो बिंदुओं तक निश्चित दूरी हो, उसकी दो बिंदुओं तक जाए, जैसे ए और बी के बीच की दूरी है, तो ये क्या कहलाएगा अपने पास में? रेखाखंड कहलाएगा। ठीक है। इसके बाद अपन ने देखे सरल रेखा, पहला आ गया अपने पास रेखा। दूसरा अपन देखेंगे सरल रेखा कौन सी होती है। सरल रेखा का मतलब क्या होता है? जिसकी लंबाई क्या हो, सीधी हो बिल्कुल, ये क्या कहलाती है अपनी? सरल रेखा कहलाती है, आसानी से बना सकते हैं। ये क्या कहलाती है अपनी? सरल रेखा कहलाती है। इसके बाद अपने पास में तीसरी आती है वक्र रेखा। तीसरी आती है अपने पास में वक्र रेखा। अरे आड़ी तिरछी रेखा ये क्या कहलाती है? ये भी तो रेखा तो होती है ना। तो ये क्या कहलाएगी? वक्र के रूप में चलती रहेगी, इस प्रकार इस प्रकार इस प्रकार, ये क्या कहलाएगी? वक्र रेखा है। इसके बाद अपने पास में आती है, चौथी आती है समभांगी रेखाएं। समभांगी रेखाएं, समभांगी रेखाएं। देखिए, तो हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉनकरेंट लाइन। क्या? देखिए, जब कोई एक ही बिंदु से गुजरने वाली रेखाएं, जैसे इस बिंदु से ओ बिंदु है, इससे अनेक प्रकार की रेखाएं गुजर सकती है। ठीक है। ये सारी की सारी कौन सी रेखाएं कहलाती है? समभांगी रेखाएं कहलाती है। ठीक है। जब एक ही बिंदु से दो या दो से अधिक रेखाएं गुजरे, वो क्या कहलाती है अपने पास में? समभांगी रेखाएं। इसके बाद पांचवा आता है अपने पास में समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं क्या होती है? जैसे अपने पास ये रेखा ए और ये रेखा बी है, ये रेखा ए है और ये रेखा बी, लेकिन दोनों के बीच की जो दूरी है ये समान हो, तो ये कौन सी रेखा कहलाती है? समांतर रेखा कहलाती है। कौन सी रेखा कहलाती है? समांतर रेखा कहलाती है। इसके बाद तिर्यक रेखा, इसका अगला पॉइंट आ जाता है तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा का मतलब है दो समांतर रेखाओं को काटने वाली, यानी दो बिंदुओं पर जब दो रेखाओं को काटती है तो ये आपस में क्या कहलाती है? तिर्यक रेखा। तो अपने रेखा सी क्या कहलाएगी? तिर्यक रेखा कहलाएगी। ठीक है। इसके बाद में आ जाती है संपाती रेखा। संपाती रेखा, संपाती रेखा क्या आती है? जैसे ए और बी है, ये कोई रेखा दे रही है, इसके ऊपर ही एक ऐसी रेखा और आ जाए जो अपने को पता ही नहीं चले कि रेखा है या नहीं है। यानी कि इसके ऊपर मैंने माना ये ए और बी कोई रेखा है, इसके ऊपर पी और क्यू रेखा और आ गई, तो ये आपस में कौन सी रेखा कहलाती है? संपाती रेखा ये कहलाती है। रेखाखंड के बारे में अपन ने पढ़ ही लिया, ये है। इसके बाद में अपन देखेंगे किरण। पहला पॉइंट हो गया, दूसरा अपने देखेंगे किरण। पहली रेखाखंड, दूसरा किरण, और तीसरा आता है अपने पे। ठीक है। ये तीनों चीज।
इतनी देर कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें नहीं चल रही थी, बस ये छोटी छोटी परिभाषाएं अपने को याद रखनी है। अब रेखाखंड अपन ने देख लिया, पहला अपने पास में रेखाखंड। एक रेखा का टुकड़ा क्या कहलाता है? रेखाखंड कहलाता है। इसके बाद में देखा किरण। किरण क्या होती है अपने पास में? एक साइड से तो बंद होती है, इस साइड ये कभी आगे नहीं बढ़ेगी, और एक साइड से खुला मुंह होता है, तो ये यहाँ से कितनी भी दूरी तक जा सकती है। ये क्या कहलाएगी? किरण कहलाएगी। और इसके बाद में अपन ने देखा कोण। जब दो तिर्यक रेखाएं आपस में काटे, जैसे मान लो कोई भी रेखा हो, इन दोनों के बीच में जब एक ही बिंदु से, या इसकी दूसरी परिभाषा पढ़िए, कह सकते हैं एक ही बिंदु से गुजरने वाली भिन्न दो रेखाएं, उनके बीच की दूरी होती है, वही क्या कहलाता है? अपना कोण कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? कोण कहलाता है। अब कोण को मापने की, कोण भी अनेक प्रकार के होते हैं, तो अपन एंगल के बारे में पढ़ेंगे। एंगल होता क्या है, एंगल कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब यहाँ से अपनी इंपॉर्टेंट चीजें स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। सबसे पहले अपन देखेंगे कोण। कोण कहते किसे हैं? तो कोण की परिभाषा देखी, एक ही बिंदु से, एक ही बिंदु से गुजरने वाली, गुजरने वाली भिन्न भिन्न दो रेखाएं, दो रेखाओं के बीच का दूरी, के बीच का मान या दूरी, बीच का मान क्या कहलाता है? कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? कोण कहलाता है। अब कोण के कितने टाइप होते हैं? सबसे पहले अपन देखेंगे कि न्यून कोण। सबसे पहला कोण होता है न्यून कोण। कौन सा कोण होता है अपने पास में? न्यून कोण। एक्यूट एंगल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल बोलते हैं। एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल अपने पास में वह एंगल होता है जिसका, एक होता है अपने पास देखो 0 डिग्री, ये याद रखना। एक होता है 90 डिग्री, एक होता है 180 डिग्री। यानी 0 से लेकर के 90 के बीच में, इन दोनों के बीच में होगा, वो कोण कौन सा कहलाएगा? न्यून कोण कहलाएगा। कौन सा कोण कहलाएगा? न्यून कोण। तो न्यून कोण की परिभाषा क्या लिख सकते हैं अपन? वह कोण जिनका मान 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में हो, क्या कहलाएंगे? न्यून कोण हो। अर्थात जिनका मान 90 डिग्री से कम हो, जिनका मान 90 डिग्री से कम हो, क्या कहलाएंगे? न्यून कोण कहलाएंगे। इसके बाद अपन ने देखा दूसरा, न्यून कोण के बाद में आ जाता है अपना समकोण। दूसरा आ गया अपने पास में समकोण। इसको बोलते हैं अपने, क्या बोलते हैं? समकोण को बोलते हैं राइट एंगल। क्या बोलते हैं? राइट एंगल। राइट एंगल समकोण क्या होता है? ये इसका बना लेना एक चित्र। जैसे 45 डिग्री, ये क्या है? ए रेखा है, ये बी रेखा है, बिंदु ओ से गुजरने, तो ये कौन सा कोण है? न्यून कोण है। इसी प्रकार समकोण, यानी दो रेखाओं के बीच में कितने डिग्री का कोण बने? 90 डिग्री का कोण बने, क्या कहलाता है? समकोण कहलाता है। क्या कहलाता है? समकोण कहलाता है। तीसरा आता है अपने पास में अधिकोण। अधिकोण, अधिकोण का मतलब है जिनका मान 90 डिग्री से अधिक हो। क्या हो? जिसका मान 90 डिग्री से अधिक हो, क्या कहलाता है? जैसे मालूम है, मान लिया 135 डिग्री है, तो ये कौन सा कोण है? अधिकोण। क्या कहलाता है? अधिकोण कहलाता है। ऑब्ट्यूस एंगल कहलाता है। क्या कहलाता है अपने? अधिक एंगल कहलाता है, या ऑब्ट्यूट एंगल। इसके बाद में आ जाता है रिजु कोण। चौथा आ गया अपने पास में रिजु कोण, या इसको बोलते हैं सरल कोण। दूसरी लाइन में भी क्या कहते हैं इसको? सरल कोण भी कहते हैं। रिजु कोण या सरल कोण। स्ट्रेट, क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन। सरल को बोलते हैं स्ट्रेट, कोण को बोलते हैं एंगल। स्ट्रेट लाइन के अंदर क्या आ गया? तो स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। अर्थात दो रेखाएं, जैसे मान लो बिंदु ओ है, ओ से एक रेखा ये है, एक रेखा ये, इन दोनों के जो बीच की दूरी है, वो इन दोनों के बीच का मान ना, वो कितने डिग्री है?
180 डिग्री। ये कौन सा कोण कहलाता है? अपना ऋजु कोण कहलाता। इसके बाद में आ जाता है अपने पास में बाह्य एंगल या वृत्त एंगल, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। बाह्य एंगल क्या होता है? अगला देखो, पांचवा ये ना, देखो, रिफ्लेक्स या बाह्य, ये कोण, बाह्य कोण का मतलब ये जैसे अपन ने बनाया था 45 डिग्री का कोण, इसका ये जो बाहर वाला एंगल है ना, ये बाह्य कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? इसका बाह्य कोण कहलाता है। इसके बाद में आगे देखे अपन संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण, इसको बोले कंप्लीट एंगल। ठीक है। कंप्लीट एंगल क्या होता है? जब किसी कोण का मान 360 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है? 300, यानी एक चक्कर पूरा कर लेता है इसे घूम के। तो यहाँ से ये पूरा का पूरा कितने डिग्री हो गया? 360 डिग्री का एंगल बना लेता है। वो क्या कहलाता है अपने पास में? संपूर्ण कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? संपूर्ण कोण कहलाता है। कोणों के युग्म की बात करते हैं अपन। आगे क्या किसकी बात करते हैं? कोणों का युग्म। कोणों का, कोणों के युग्म की बात करने के लिए सबसे पहले अपने को ये देखना होगा युग्म क्या होता है। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। जैसे मैंने यहाँ पर बनाया आपके पास में ये एंगल, मैंने कह दिया ये 45 डिग्री है। ठीक है, तो ये कितनी डिग्री होगा? आप देखोगे ये समकोण त्रिभुज है, ये 45, तो ये भी 45। मतलब इन दोनों जो है, ये दोनों क्या कहलाते हैं? युग्म कहलाते हैं। इन दोनों को जोड़ने पर जो प्राप्त होता है वो युग्म कहलाता है। बस यही अपने को देखना है कि युग्म क्या कहलाता है। सबसे पहला आता है अपने पास में, ये याद करने की चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पहला आता है अपने पास में कोटि पूरक। कोटि पूरक, कोटि पूरक, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। पूरक, कोटि पूरक कोण क्या होता है? ठीक है, पूरक कोण होता है जैसे मैंने ये बनाया 90 डिग्री का, और यहाँ से कोई एक लाइन ड्रॉ कर दी वाई, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु। इस लाइन पर यहाँ से ये एंगल है, ये एक्स डिग्री है, तो मैं यह बताऊंगा कि ये एंगल कितना है। तो ये मैं बता दूंगा 90 माइनस है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो अपने पास में क्या आ गया? ये 90 - एक्स वो कोण आ गया, और ये एक्स। तो इसका मतलब एक हो गया कोटि पूरक, या पूरक कोण किसे कहते हैं? इसको पूरक कोण भी कहते हैं। ऐसे को, ऐसे दो कोण, ऐसे दो कोण जिनका योग, जिनका योग कितना हो? 90 डिग्री हो। ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो क्या कहलाते हैं? पूरक कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई? पूरक कोण कहलाते हैं। इसके बाद अपन दूसरी चीज की बात, इसके बाद अपन बात करेंगे संपूरक। एक तो अपन ने देखा था संपूर्ण कोण, यह है संपूरक कोण। ध्यान रखना, संपूर्ण कोण का मतलब पूरा एंगल, और संपूरक का मतलब क्या होता है वह अपन अभी देखते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री। पहले ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये है सप्लीमेंट्री एंगल। इसमें क्या होता है? जैसे अपन ने कोई स्ट्रेट लाइन बना, मैंने एक स्ट्रेट लाइन ए और बी बना दी, इससे कोई रेखा डाल दी मैंने, ये वाई। अब ये कोण मैंने कह दिया एक्स है, तो ये आप बता दोगे कितना है? 180 माइनस है। इन दोनों का योग करूंगा, मुझे कितना आएगा? 180 माइनस एक्स प्लस एक्स, एक्स से एक्स कट गया, बराबर कितना आ गया? 180। मतलब जिन दोनों कोणों का योग कितना हो? 90 हो, वो तो क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। जबकि जिसके दोनों कोणों का योग 180 डिग्री हो क्या कहलाते हैं? संपूरक कोण या सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। तो अपन लिख देते हैं जिनके दो कोणों का योग, कोणों का योग 180 डिग्री हो क्या कहलाते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल या पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? जिनके दोनों कोणों का योग 180 डिग्री हो
क्या कहलाते हैं? समपूरक कोण। और जिनके दोनों कोणों का योग 90 डिग्री हो क्या कहलाते हैं? कोटि पूरक या पूरक कोण कहलाते हैं। इसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, इसे सप्लीमेंट्री। आगे देखो आसन कोण। नेक्स्ट आ जाता है अपने पास में तीसरा कौन सा आ जाता है? आसन कोण। आसन कोण क्या होते हैं? आसन कोण का मतलब क्या होता है वो अपन देखें। आसन कोण क्या होते हैं? आसन कोण का मतलब वो होता है कि एक ही बिंदु से निकले हुए दो कोण क्या कहलाते हैं? आसन कोण कहलाते हैं। जिनका बिंदु क्या हो? उभयनिष्ठ हो। जैसे मैंने कहा ये ए बिंदु है, ए बिंदु है, ए बिंदु से एक लाइन ये निकल रही है, एक लाइन अपने पास में ये निकल रही है, और एक लाइन अपन ने ये ड्रॉ कर, अर्थात ये कोण ए और ये कोण बी है, जो क्या कहलाएगा? अपने पास में आसन कोण कहलाएगा। तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं? दो कोण आसन कोण होंगे यदि, कब होंगे? जब दो कोण क्या होंगे? आसन कोण होंगे। ये आसन कोण कब होंगे? दो कोण आसन कोण होंगे, और ये कब होंगे? जब पहली कंडीशन, जब उनका उनका एक ही शीर्ष बिंदु हो। उनका एक ही शीर्ष बिंदु हो। शीर्ष बिंदु का मतलब क्या हो गया? एक ही बिंदु से निकलते, ये क्या कहलाता है? शीर्ष बिंदु का। दूसरा, वो कोई उभयनिष्ठ रेखा पर बने हुए हो। उभयनिष्ठ रेखा मतलब ये वाली कौन सी रेखा है? उभयनिष्ठ मतलब कौन सी रेखा पर बने हो? उभयनिष्ठ रेखा पर बने हो। निष्ठ रेखा पर बने हो। उभयनिष्ठ रेखा पर बने हो क्या कहलाते हैं? आसन कोण कहलाते हैं। इसके बाद में अपने पास में आ जाता है शीर्षाभिमुख। यहाँ मैं लिखना चाहूँ तो इसको उभय, मान लो मैंने दिया ओ, ये ए, ये बी, ठीक है। तो कोण ए ओ वाई और कोण बी ओ वाई क्या है? आसन कोण। आसन कोण, ठीक है। अब बात करते हैं अपन आगे शीर्षाभिमुख। चौथा अपने पास में आ जाता है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं ये देखेंगे। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली, शीर्षक बोलते हैं वर्टिकली, वर्टिकली अपोजिट, अपोजिटिव एंगल। जैसे मैं कोई एक रेखा खींची, यहाँ से ये रेखा ए है, ये रेखा बी है, मतलब मैंने ये कहा कोण ए है, ये कोण बी है, ये कोण सी है, ये कोण डी है। तो अपन कहेंगे ए के सामने कौन सा कोण है? बी। मतलब कोण ए बराबर कोण बी है, ये कौन से है? शीर्षाभिमुख। एक ही शीर्ष के आमने सामने के कोण क्या कहलाएंगे? शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है। और ये आपस में बराबर होंगे। दूसरी चीज डी बराबर होगा कोण सी, तो ये भी कौन सा कोण है? शीर्षाभिमुख। बात समझ में आई बच्चों? आसन कोण के बारे में देखा सबसे पहले, दो कोणों आसन कोण होंगे, उनका एक ही शीर्ष पर बने हो, उभयनिष्ठ रेखा हो, तो क्या कहलाएंगे? अपना आसन कोण कहलाएगा। शीर्षाभिमुख कोण क्या होंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, कोण ए कोण बी बराबर कोण सी होंगे। तो इस प्रकार ये एकांतर कोण, इसके बाद में अपन देखेंगे एकांतर। एकांतर कोण, जब दो कोई सरल समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है। एकांतर कोण का मतलब क्या होता है अपने पास में? एकांतर कोण का मतलब ये होता है कि जो मान लिया मैंने दे दिया एंगल एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पाँच, ये छः, ये सात, ये इस प्रकार मैंने एंगल दे दिए, ठीक है। तो मैं ये देखूंगा कि एकांतर कोण कौन से है, ठीक है? अपन देखेंगे अपने पास में, जैसे ये वाला एंगल, ये ये वाला एंगल है अपना, ये दे रखा है,
एक का अंतर होना चाहिए। इसकी परिभाषा बोली तो क्या होगी अपने में, जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे, जब दो समांतर रेखाओं को कौन काटे, दो समांतर रेखा, रेखा ए और बी को कोई रेखा काट रही है सी, जब कोई तिर्यक रेखा काटे और इस प्रकार संगत एकांतर कोण बनते हैं, जो अपन ने इसमें प्रदर्शित कर रखे हैं, जो इस प्रकार अपने कोण दिए हुए हैं। तो कोण अपने पास में दे रखा है, जैसे मान लो आकृति दे रखी है फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट आकृति के अंदर अपन बात करें तो क्या होगा अपने पास, कोण 5 और कोण 2 क्या है एकांतर, कोण 1 और कोण 6 क्या है अपन में, सॉरी एकांतर का मतलब ये होता है कोण 1 और 5, कोण 1 और 5 एकांतर है, कोण 2 और 6 एकांतर है, कोण 2 और 6 एकांतर है, कोण 8 और 4 एकांतर है, कोण 7 और 3 एकांतर कोण है। इस प्रकार अपने पास में क्या होगा, ये सारे एकांतर कोण होंगे, क्या होंगे, एकांतर कोण, यानी एक का अंतर छोड़ के, ठीक है, ठीक है। ये सारे क्या कहलाएंगे, एकांतर कोण कहलाएंगे। जैसे ये और ये एकांतर कोण है, ये और ये एकांतर कोण है, ये और ये एकांतर कोण है, ये और ये एकांतर कोण है। यानी एक जगह नहीं, एक छोड़कर ये छोड़ दिया तीन, ये वाला ये छोड़ दिया, ये वाला, इसका मतलब ये और ये भी तो हो सकता है, ये और ये भी हो सकता है, ये और ये भी हो सकता है। एक छोड़ के अंदर आए तो वो सारे कोण क्या कहलाते हैं, एकांतर कोण कहलाते हैं। तो इसके अंदर अपन देखें तो अपन पास में क्या आ जाएगा, वही तो चीज अपन ने देख रहे हैं, और क्या है इसमें, ठीक है? इसके बाद में अपन देखेंगे कौन सा, इसके बाद में देखो, एकांतर कोण हो गए, शीर्षाभिमुख कोण हो गए, आसन कोण हो गए, एक ही बिंदु से निकलने वाले दो कोण बेनिष्ठ रेखा होनी चाहिए, एक आसन कोण हो गए, ठीक है, समकोण हो गया, न्यून कोण हो गया। देखो क्या क्या पढ़ा है, सबसे पहले पढ़ा अपन ने न्यून कोण, जो 90 डिग्री से कम हो। दूसरा पढ़ा अपन ने समकोण, जो 90 डिग्री का हो। तीसरा पढ़ा अपन ने अधिकोण, जो 90 से अधिक हो। चौथा पढ़ा अपन ने सरल कोण या रिजु कोण, जो 180 डिग्री का हो। पांचवा देखा अपन ने संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण क्या होता है, संपूर्ण कोण होता है जो पूरा वक्र बना लिया था 360 डिग्री का। और इसके बाद अपन ने देखा, पहला देखा पूरक कोण, पहला देखा पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसमें दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है। इसके बाद देखा संपूरक कोण, संपूरक कोण, संपूरक सप्लीमेंट्री एंगल देखा, इसके दो कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसके बाद अपन ने देखा आसन कोण, आसन कोण, आसन कोण एक ही बिंदु से निकलते हैं, उभयनिष्ठ बिंदु होती है और उभयनिष्ठ रेखा होती है, इनसे बनने वाले कोण क्या कहलाएंगे, आसन कोण कहलाएंगे। इसके बाद देखा शीर्षाभिमुख कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण आपस में क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। इसके बाद देखा आसन कोण। इसके बाद देखा एकांतर कोण, जैसे मैं लिखूं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मतलब क्या है, एक के आसन कोण कौन, एक के सम एकांतर कोण कौन कौन से हैं, एक का एकांतर कोण है, कौन है, एक और 5 है, ठीक है, एक का एकांतर कौन सा, एक और 5 है, ठीक है। और 2 और 6 का, 2 और 6 आपस में एकांतर कोण है, 4 और 7 आपस में एकांतर कोण है, 3 और 8 आपस में एकांतर कोण है, ठीक है। इस प्रकार एकांतर कोण कहलाते हैं। एकांतर होना, ये 2 और 5 एकांतर कोण है, ठीक है। तो अपन ने कह दिया कि दो एक ही जगह एंगल नहीं होना चाहिए, जिसे कहने का मतलब 2 और 3 ही है ना, ये एकांतर कोण नहीं है, इनके बीच में एक कोण का अंतर होना चाहिए, क्या कहलाते हैं, एकांतर कोण। आज अपन ने परिभाषाओं के बारे में देखा है, अब कल अपन इस परिभाषा से संबंधित जो भी प्रश्न बनेंगे उनके बारे में बात करेंगे। इक्वेशन की बात कर लेते हैं, मान लो अपन ने पढ़ा इसमें से किस प्रकार क्वेश्चन बनता है, ये सारी चीजें आगे काम आएगी, ये याद करेंगे तब जाकर के अपना आगे का इक्वेशन सॉल्व होते हैं। मैंने कहा कि एक कोटि पूरक कोण 28 डिग्री अधिक है, क्या कह रहा है पर्सन, कि वह कोण
वह कोण ज्ञात करो जो अपने जो अपने कोटि पूरक कोण से 28 डिग्री अधिक है। ये मैं सारे के सारे आपको 6 से लेकर 10 तक के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो करवाऊंगा, है ना। इसमें से आएगा अपने रेट में, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। देखिए, अपने को क्या कह रहा है, कोटि पूरक कोण या पूरक कोण। अपन जानते हैं पूरक कोण क्या होता है, दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है। मतलब ये कह रहा है एक कोण है वो दूसरे कोण से 28 डिग्री अधिक है। मतलब मेरा पहला कोण यदि x है तो दूसरा कोण कितना हो जाएगा, x प्लस 28। कितना हो जाएगा, x प्लस, और इन दोनों का योग अपन जानते हैं कितना होता है, 90 डिग्री। तो 2x प्लस 28 बराबर कितना है, 90। इसमें से दो कॉमन आ गया तो x प्लस 14, इधर कितना बच गया, 45। कैसे, दो कॉमन ले लिया, x प्लस 14 और इधर 90 है। ये दो से ये कट जाएगा कितनी बार, 45 बार। x प्लस तो x बराबर कितना आ गया अपने पास में, कितना आ जाएगा, 45 माइनस 14। आंसर कितना आ जाएगा अपने पास में, 31। एक कोण 31 डिग्री है तो दूसरा कोण कितना होगा, इसमें 28 जोड़ दो। 31 प्लस इस बराबर कितना हो जाएगा अपने पास में, 59 डिग्री। तो दूसरा कोण, एक कोण कितना है 31, दूसरा कितना है 59 डिग्री कोण। अपने ऑप्शन में यदि 31 है तो 31 आंसर हो जाएगा, 69 है तो 69 आंसर। ठीक है, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद दोस्तों। यदि क्लास लाइक पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।